यीशु के दोबारा आने पर विश्वासियों के मन में आनंद होगा, लेकिन जो उन्हें ठुकरा देते हैं उन्हें दुख सहना पड़ेगा। जो पहले ही शरीर छोड़कर जा चुके हैं, पहले वही उठाए जाएंगे प्रभु से बादलों में मिलने के लिए, और फिर वो सब जो अभी जिंदा हैं। लेकिन क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये कभी भी हो सकता है। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल की पहली पत्री उसका 4वां अध्याय उसकी 13वीं आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उसके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो और जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले जाएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और उस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। प्रभु यीशु का वादा है अपने लोगों के लिए पिता परमेश्वर के घर में एक जगह तैयार करना और उन सबको वहां लेकर जाना। ये किस प्रकार और कब होगा? जो अभी हमने पढ़ा था पौलुस रसूल के पत्री के अनुसार, जो मर गए हैं वो पहले ही प्रभु यीशु के पास स्वर्ग में पहुंच गए हैं, और जो उसके बाद में हम जिंदा हैं उन्हें उठा लिया जाएगा बादलों के ऊपर उनसे मिलने के लिए। और ये जो हमारा उठाना है, जो पहले सोए हुए हैं विश्वासी हैं, उनके बाद में होगा। पहले उन्हें उठाया जाएगा, फर्स्ट दे विल बी रेस्ड, आफ्टर दैट वी विल सक्सीड देम। जो ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कॉट अप, जो उठाया जाना है, वो हार्पाजो, इसका मतलब है कैरी ऑफ, पकड़कर जल्दी से स्नैच कर लेना, खींच के ले जाना। रैप्चर इसी से आता है, और इसमें उठा लिया जाना, लेके जाना है। प्रेरितों के पुस्तक 8वां अध्याय 27 आयत में फिलिप्पुस के बारे में लिखा गया है, परमेश्वर का आत्मा उसे उस सड़क पर ले गया, वही शब्द इस्तेमाल किया गया है। और फिर उसने, जब वो यूनक जो वहां पर था, जो के कैंडेस जो रानी थी इथियोपियंस की, उसका जो खजांची था, उसे उसने बपतिस्मा दिया, और फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर उसे उसी प्रकार फिर वापस ले गए। यही शब्द वहां पर है, उठा लिया जाना और वापस पहुंचा देना। रैप्चर यही इसी प्रकार होगा। कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल की दूसरी पत्री उसके 5वें अध्याय 10वीं आयत के अनुसार, हम सबको प्रभु यीशु के न्याय के सिंहासन के सामने आना है, ताकि हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। अब ये जो न्याय का, जो अच्छे और बुराई का है, प्रकाशित वाक्य 20 की 10 से 15वीं आयत में शैतान का जो फाइनल सेंटेंसिंग हो जाती है प्रभु यीशु के 1000 साल के राज्य के बाद में, तब उसे गंधक और आग की जेल में डाल दिया जाएगा। तब उस समय फिर किताबों के अनुसार न्याय होगा, और वो होगा श्वेत सिंहासन, व्हाइट थ्रोन जजमेंट है ये। जो ये जजमेंट है, ये ट्रिबुलेशन के बाद में, संताप के बाद में है, और प्रभु यीशु के 1000 साल के राज्य के बाद में है। मत्ती 25 की 31-32 आयत में एक और भी न्याय है, जो है 25 की 31-32 में, जो नेशंस की जजमेंट है, कौमों की जजमेंट है। महिमा के सिंहासन पर प्रभु यीशु विराजमान होंगे, और सब जातियां उनके सामने इकट्ठा की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग कर देंगे। ये जो जजमेंट है, ये प्रभु यीशु के 1000 साल के राज्य से पहले है, ताकि उस राज्य में उनके साथ कौन जाएंगे? जो विकेड हैं, या जो क्रूअल हैं, जिन्होंने कभी किसी गरीब का, किसी बीमार का, जो दबाव में है, उसकी कभी सहायता ही नहीं की, वो इसमें राज्य में शामिल नहीं होंगे, वो न्याय के लिए जाएंगे। लेकिन जो भले हैं, जो मॉरली अच्छे हैं, वो प्रभु यीशु के साथ राज्य में जाएंगे। मत्ती 24 की 3री आयत में चेलों ने प्रभु यीशु से पूछ लिया कि आपके
दोबारा तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। उन्होंने चिन्ह मांग लिया। और जो रैप्चर है वो है प्रभु यीशु का बादलों पर आना, और सब लोगों को यहां से जो विश्वासी हैं उन्हें उठा लिया जाएगा। ये दो अलग अलग इवेंट्स हैं और इन दोनों में टाइम गैप तकरीबन 7 साल का है। रैप्चर पहले है और प्रभु यीशु का धरती पर आना बाद में है। पहला थिस्सलुनीकियों 3 की 13वीं आयत में और यूहन्ना 14 की पहली 3 आयत में प्रभु यीशु ने वायदा किया कि मैं अपने पिता के घर में तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। तो 3 की 13 जो थिस्सलुनीकियों का है उसके अनुसार वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। ये है रैप्चर का मकसद कि वो अपने पिता के सामने हम सबको ले जा सकें और फिर ट्रिबुलेशन के दौरान वो वहां पर सब लोग रहें। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 10वीं आयत के अनुसार जो मैरिज सफर है लैम का, जो प्रकाशित वाक्य में आता है, और जो संतों का जो जजमेंट है वो स्वर्ग में होगी। और प्रभु यीशु धरती पर आते हैं अपने स्वर्गदूतों और संतों के साथ ताकि फिर यहां पर वो अपने धरती पर राज्य स्थापित करें। रैप्चर जो है प्रभु यीशु का विश्वासियों को अपने साथ ले जाने के लिए है, ट्रिबुलेशन से पहले है, तकलीफ से जो संताप है उससे पहले है। और ये कभी भी हो सकता है, आज इसी समय हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ये मत्ती 24 की 5 से 15वीं आयत में जो कंडीशन जिसकी बताई गई कि ये इससे पहले क्या क्या होगा। इससे पहले युद्ध शुरू हो जाएंगे, ट्रिबुलेशन का जो पीरियड है, युद्ध शुरू हो जाएंगे, राज्य दूसरे राज्य के खिलाफ हो जाएगा, अकाल पड़ने लग जाएंगे, पेस्टिलेंसी बीमारियां होंगी, भूकंप आएंगे अलग अलग जगह पर, झूठे मसीहा आ जाएंगे, झूठे प्रॉफिट आ जाएंगे जो कि बहुत लोगों को धोखा देंगे। और जो अबोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन है, जो शैतान जो अपना दूत खड़ा कर देता दानियल नबी के अनुसार परमेश्वर के भवन में, महापवित्र स्थान में, वो भी उस समय हो जाएगा। इस ट्रिबुलेशन के दौरान ये सब कुछ है। जो संत और विश्वासी लोग हैं वो इन सब संतापों से छुटकारा पाएंगे। और उसके दौरान क्योंकि उठा लिए जाएंगे लोग, जो विश्वासी हैं, जो दूसरे लोग हैं उनके घरों में जाएंगे क्योंकि खाली होंगे वो घर, जो वहां बाइबल, जो वहां वचन, बाकी चीजें देखेंगे तो वो लोग विश्वास में आएंगे। संताप के कारण भी लोग विश्वास में आएंगे। जो सेकंड एडवेंट है, जो प्रभु यीशु का दोबारा आना है, वो प्रभु यीशु यहाँ पर धरती पर रहने के लिए आते हैं। जो उनका मिशन था धरती पर स्वर्ग राज्य स्थापित करना, उसको पूरा करने के लिए। अभी स्वर्ग राज्य हमारे भीतर है, उस समय धरती पर पूरा स्थापित कर दिया जाएगा। दूसरा व्यू ये है कि रैप्चर का जो मकसद है कि जो पहले मृत्यु पा चुके हैं उन्हें उठाया जाना, और जो जिंदा हैं उन्हें बादलों में उठाया जाना। तो ये प्रभु यीशु के साथ जाने के लिए नहीं है, बल्कि उनका वेलकम करने के लिए। जब उन्होंने दोबारा आना है तो हम बादलों में उठाए जाएंगे, तो हम वहां उनका वेलकम करें, फिर उनके साथ धरती पर आ जाएं। रोमन लीजन जब जाते थे लड़ाइयों के लिए, तो जो युद्ध जीत कर आते थे तो अपने शहर के अंदर पहुंचने से पहले बाहर कैंप कर लेते थे, और वहां पर फिर वो शहर में जो ऑफिसर्स थे उन्हें मैसेज भेजते थे कि हमारा स्वागत के लिए आओ। तो वो सब लोग और लोग जो ऑफिशियल थे वो बाहर आते थे और उनका स्वागत करके गीत गाते हुए आगे उन्हें शहर में लेके जाते थे, उनका वेलकम करते हुए। तो ये व्यू ये है, जो रैप्चर है ये भी हम इसी प्रकार राजाओं के राजा प्रभु यीशु का जो उन्होंने धरती पर आना है उसका वेलकम करने के लिए हमें बादल में उठाया जाएगा, और फिर हम उनको वेलकम करके उनके साथ धरती पर आ जाएंगे। और पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 18वीं आयत में जो कंक्लूडिंग, जो पौलुस रसूल के जो आखिरी वचन हैं उस थिस्सलुनीकियों की पत्री के अनुसार, उन्होंने वहां लिखा है, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो, एक दूसरे को शांति दिया करो, एनकरेज वन अनदर। जो सच्चाई है प्रभु यीशु के आने की, और जो उनका हम लोगों का उनके साथ अनंत काल का मिलाप होना है,
इसके द्वारा हमें कंफर्ट देना है। तो अगर कंफर्ट जो हम दे रहे हैं, तो जो पहले वाली जो आयतें थी कि स्वर्ग में हमें संताप से पहले उठा लिया जाएगा, फिर हम स्वर्ग में उनके साथ होंगे 7 साल के लिए, जब ट्रिब्युलेशन का जो फाइनल पूरा होने वाला होगा तब प्रभु आएंगे। अगर तो हम ये कहते हैं तब तो किसी को सांत्वना मिलती है। अगर हम ये कहते हैं प्रभु आएंगे लेकिन हमें ये सब कुछ झेलना है, तो उसमें सांत्वना कैसी कर? वो तो यही है कि भाई सब कुछ तुम्हें सहना पड़ेगा, प्रभु ने आना, उसके बाद में आएंगे। तो पौलुस रसूल की जो कही हुई बात है वो झूठी साबित होने लग जाती है। प्रकाशित वाक्य 19 की 11 से 21 आयत में प्रभु यीशु का जो दोबारा आना है, वो जो प्रकाशित वाक्य की पहले अध्याय से लेकर 19 अध्याय तक जितनी बातें हैं वो सब पूरी होने के बाद में उन्होंने आना है सफेद घोड़े के ऊपर सवार होकर। सफेद घोड़े के ऊपर वो आते हैं और फिर उनके साथ में जो उनकी जो स्वर्गीय सेना है, स्वर्गीय सेना भी उनके साथ सफेद घोड़ों में सफेद वस्त्र पहने हुए है। स्वर्गीय सेना भी सफेद वस्त्र, बिल्कुल पवित्र साफ वस्त्र सेना भी पहन कर आती है। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 9वीं आयत में यूहन्ना रसूल ने देखा कि सिंहासन के सामने, 9वीं आयत में वो कहते हैं, सिंहासन के सामने हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं। अब ये जो श्वेत वस्त्र वाले लोग हैं, ये वो हैं जो मृत्यु पा चुके हैं, स्वर्ग में चले गए हैं, क्योंकि उनके पाप पहले ही माफ कर दिए गए, तो उन्हें श्वेत वस्त्र दे दिए गए जब वो पहुंचते हैं स्वर्ग में। तो जो मृत्यु पा चुके हैं वो स्वर्ग में प्रभु यीशु के सिंहासन के सामने हैं। पेंटेकोस्ट के बाद में आज तक जितने लोग मरे हैं सब वहां पहुंच जाते हैं। यहां आंख बंद की और सीधा आगे प्रभु यीशु के सामने खोली। ये लोग जो हैं फिर ये वापस आएंगे प्रभु यीशु के साथ अपनी जिम्मेवारियां संभालने के लिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 9वीं आयत में पौलुस रसूल ने इसके आगे और कंफर्म कर दिया। उन्होंने कहा, परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। संताप के लिए उन्होंने नहीं चुना है। ये इस बता देता है कि जो रैप्चर है, प्रभु यीशु को दोबारा के सामने हमें बादलों में उठाया जाना है, ये ट्रिब्युलेशन से पहले होगा, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने जो परमेश्वर की सजा का जो कप था वो तो पहले ही उन्होंने पी लिया है वहां सलीब के ऊपर। चाहे रैप्चर पहले हो या ट्रिब्युलेशन के बाद में हो, हमें हर पल तैयार रहना है, क्योंकि ये कोई भी नहीं जानता ये कब हो सकता है, और वो ट्रम्पल तुरही की जो आवाज है कब सुनाई दे देगी और कब हमें उठा लिया जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। हमें हर पल तैयार ही रहना है ताकि कॉल कभी भी आ सकती है। रैप्चर या बादलों में उठाए जाने के लिए हमारी तैयारी क्या और कैसी होनी चाहिए कि कहीं हम पीछे ना रह जाएं? थिस्सलुनीकियों की नाम दूसरी पत्री और दूसरा अध्याय उसकी 7वीं 8वीं आयत में पौलुस रसूल ने विश्वासियों को बता दिया कि जो अधर्म का भेद अब भी कार्य करता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक यह दूर ना हो जाए तब तक वह रोके रहेगा। तब यह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। जो इवल फोर्स है वो अभी छुपी हुई है, काम कर रही है दुनिया में, लेकिन ओपन नहीं है। और ये फोर्स क्या हो सकती है जो उसे रोक रही है पूरा बाहर निकलने से? गवर्नमेंट हो सकती है जो अपना लॉ एनफोर्समेंट करती है, न्याय का काम करती हैं। चर्च हो सकता है जो कि वचन की और पवित्र आत्मा परमेश्वर के बल में काम करता है। लूका 10 की 19 आयत में अगर हम देखें, प्रभु यीशु ने सब विश्वासियों को कह दिया, लूका 10 की 19 आयत, उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी समर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। अब चर्च, हम सब विश्वासी इस अधिकार में काम करते हैं, शैतान का सामना इसके साथ हम करते हैं।
लेकिन जो वो बुरी ताकत है, जो अंधेरे की ताकत है, वो छुपी हुई है, अंडरग्राउंड काम करती है, बाहर दिखाई नहीं देती है, और वो दुष्ट आत्माओं के द्वारा काम करता है। जब चर्च को हटा लिया जाएगा रैप्चर के द्वारा, वो बादलों में चर्च सब विश्वासी उठा लिए जाएंगे, तब जो ये फिर फोर्स, जो अंधेरे की ताकत जो छुपी हुई है, दुष्ट आत्माएं जो ये छिपी हुई हैं, ये सब फिर बाहर निकल आएंगी और प्रकट रूप में काम होने लग जाएगा। और प्रकट रूप में फिर एंटी क्राइस्ट, जो प्रभु यीशु का जो खिलाफ है एंटी क्राइस्ट, वो फिर यहाँ पर पूरी तरह से सामने आ जाएगा और परमेश्वर के भवन में, पवित्र स्थान में उसका बुत वहां शैतान लगवा देगा। और जब ये होगा, जब तक ये होना है, जब तक ये छुपा हुआ काम चल रहा है, तब तक हर एक विश्वासी की जिम्मेवारी हो जाती है कि बुराई का सामना करे, एक एक्टिवली पार्टनर बन के प्रभु यीशु के साथ। तो और दूसरा, दूसरे लोगों के पास मुक्ति का संदेश पहुंचाता जाए, जो ग्रेट कमीशन है, ये हम पहुंचाते हैं प्रभु यीशु के बल के द्वारा। और फिर हम जो हमें रिसोर्स दिए गए हैं, जो उन्होंने दिए हैं, उन्हें हम इस्तेमाल करें उनकी महिमा के लिए। हर एक इंसान को कुछ ना कुछ रिसोर्स दिया गया है, कुछ ना कुछ उसे गुण दिए गए हैं। मत्ती 24 की 36 आयत में प्रभु यीशु ने कह दिया, जो ये उनका दोबारा आना है, इसके बारे में बोलते कोई भी नहीं जानता है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह से झूठे जो नबी हैं उनके द्वारा कहीं भ्रम में ना आ जाएं। वो कहते हैं, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। प्रभु यीशु ने कह दिया यहाँ मिनिस्ट्री के दौरान, जब वो इंसान थे, पूरी तरह परमेश्वर भी थे, लेकिन परमेश्वर की बल उनमें नहीं काम कर रहा था, वो छोड़ के आए थे स्वर्ग में। उन्होंने कहा, ये मुझे भी नहीं पता है, सिर्फ पिता को ही पता है। क्योंकि जब प्रभु यीशु ने यहां पर ये कह दिया कि उन्हें ये नहीं पता है, तो उसके बारे में और कौन कैसे कह सकता, नहीं मुझे पता चल गया, प्रभु यीशु को तो नहीं पता था। मत्ती 25 में प्रभु यीशु ने सब विश्वासियों को फिर वार्निंग दे दी कि इस दौरान में काम करते रहो जब हम वेट कर रहे हैं। उन्होंने दृष्टांत दिया वो तोड़ों का। उसमें उन्होंने कह दिया कि हर एक को उसकी अपनी काबिलियत के अनुसार जिम्मेवारी दी गई। 5 तोड़े, 2 तोड़े या 1 तोड़े, उसकी काबिलियत के अनुसार दिया गया है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे जिम्मेवारी मेरे से ज्यादा दे दी गई है, मेरे बस का ये नहीं है। काबिलियत के अनुसार परमेश्वर ने दिया है। दूसरा ये है मास्टर एडोनाई, हमारे परमेश्वर अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे, हम इसका हिसाब मांगेंगे, वो उसके अनुसार फिर न्याय भी करेंगे। और फिर 10 कुंवारियों का जो पैराबल था, उसमें 5 जो थी बेवकूफ थी, वो तैयार नहीं थी, क्योंकि वो अनप्रिपेयर्ड थी, तैयार नहीं थी। उनके पास वो अपने लैंप्स के लिए तेल नहीं था, खरीदने गई तब तक दरवाजा बंद हो गया। हम भी अगर तैयार नहीं होंगे तो दरवाजा बंद ही पाएंगे, फिर हमें वो दरवाजा नहीं खोला जाएगा। प्रेरितों की पुस्तक 9वां अध्याय 7वीं आयत में पौलुस रसूल, सॉल है उस समय जब दमिश्क जा रहे थे, तो दमिश्क के रास्ते पर वो परमेश्वर की महिमा, प्रभु यीशु की महिमा की रोशनी उन्हें दिखाई देती है, वो अंधे हो जाते हैं। उस समय जो उनके साथ थे वो आवाज सुनते हैं, लेकिन उन्हें कोई शब्द नहीं सुनाई दे रहे। जबकि सॉल, जो बाद में पॉल बन जाते हैं, उन्हें सब कुछ सुनाई देता है। हो सकता है जब वो तुरही की आवाज आए बादलों के ऊपर से, तो उसका भी असर ऐसा ही कुछ हो कि कुछ लोग जो विश्वासी हैं वो भी ना सुने, और जो दूसरे वो सुने और उन्हें को पता ही ना चले इसका मतलब क्या है। इसलिए हमें हर पल अलर्ट रहना है, हर पल तैयार रहना है, क्योंकि ये किसी भी समय हो सकता है। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय 4थी आयत के अनुसार, जो पाप में हैं, जो बुराई में हैं, वो यहां रह जाएंगे, उन्हें उठाया नहीं जाएगा। तो हमारी ये जिम्मेवारी बन जाती है कि हम वचन के साथ उन सब लोगों की तरफ बढ़ते जाएं, उन्हें हम ये मुक्ति का रास्ता दिखाने की कोशिश में लगे रहें। फसल तैयार है और हमें इसको काटने के लिए पूरा जोर लगाना है, पूरा बल, पूरी शक्ति से काम करता रहना है। और इसके लिए सबसे पहले हमें विश्वास करना है, और प्रभु यीशु का जो वायदा है यूहन्ना 14 की 2-3 आयत में,
कि मेरे पिता के घर में बहुत मैंशंस हैं, और अगर ना होते मैं तुम्हें बता देता। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूं। अगर मैं जाता हूं तो मैं तुम्हें अपने पास लाने के लिए वापस भी आऊंगा। मैं विश्वास में वेट करता रहूंगा और पूरे ध्यान के साथ, मेहनत के साथ उनके काम में भी लगा रहूंगा, काम करता रहूंगा, लेजी होकर बैठूंगा नहीं। दूसरा है कुलोसियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 10वीं आयत। कुलोसियों की पुस्तक पहला अध्याय, उसकी 10वीं आयत के अनुसार अगर हम देखें तो पौलुस रसूल ने कहा, वॉक वर्दी ऑफ द लॉर्ड, वॉक वर्दी ऑफ द लॉर्ड, फुली प्लीजिंग हिम, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बदले जाओ। तो जब हम वेट कर रहे हैं तो विश्वास में हम बने रहें और उनके साथ काम में भी लगे रहें। इसके लिए हमें क्या करना है? पढ़ना है वचन को, देखना है, वचन के ऊपर मनन करना है, आज्ञाकारिता में, उनके वचन की आज्ञाकारिता में चलना है, ताकि फिर हम उनके अक्स में दिन प्रतिदिन बदलते जाएं। फिर ये वचन हमें दूसरों के साथ शेयर भी करना है ताकि उन्हें भी हम विश्वास में बढ़ने में सहायता करें और आज्ञाकारिता में बढ़ने में सहायता करें। और तीसरा है कि हम परमेश्वर के विश्वास में स्थिरता में बने रहें। इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय 14वीं आयत में लिखा है, हम मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। प्रथम भरोसा क्या था? कि प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता है, परमेश्वर के पुत्र हैं। हम इस विश्वास में बने रहें और वही एक है जो हमें पाप से मुक्ति देकर परमेश्वर के सामने स्वर्ग का रास्ता दे सकते हैं। हम इसमें बने रहें। जब हम ये सब कुछ करते हैं तब हम तैयार होते हैं और हमें आगे बढ़ने का जो ये रास्ता है तैयारी का, इसमें हम लगे रहें, क्योंकि अगर हम रुक जाते हैं तो स्टैग्नेशन है, रुका हुआ पानी सड़ जाता है और विश्वास खत्म होने लग जाता है। मत्ती 6 की 20-21 आयत में प्रभु यीशु ने कहा कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, क्योंकि जहां तुम्हारा धन होगा वहीं तुम्हारा मन भी होगा। मत्ती 24 की 40-41 आयत में प्रभु यीशु ने फिर रैप्चर के बारे में कुछ बातें बता दी। उन्होंने कहा, खेत में 2 लोग होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक रह जाएगा। 2 औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक रह जाएगी। ये अचानक होगा और क्योंकि ये किसी भी तरह से पता नहीं चलेगा तो इसके साथ हम कुछ ले जा भी नहीं सकते। वैसे भी हमारा कोई ये तो यहां से हम स्वर्ग के लिए कुछ ले जा सकते भी नहीं। अगर हमारा फोकस उस अमीर यंग आदमी के लिए जो प्रभु यीशु के पास आया था उसकी तरह उसके धन दौलत पर रहेगा तो हम तुरही की आवाज को मिस करने का चांस है हमारा। उत्पत्ति 19 की 17वीं आयत में जो 2 स्वर्गदूत परमेश्वर ने भेजे थे सदोम और गमोरा को नष्ट करने के लिए, उन्होंने लूत, उसकी पत्नी और दोनों बेटियों को सदोम से बाहर निकाला और फिर उन्होंने उसे आदेश दिया, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो भी भस्म हो जाएगा, पीछे को मत ताकना। लेकिन लूत की पत्नी 26 आयत में, लूत की पत्नी जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। पीछे की तरफ उसकी लालसा होगी, पुराने जीवन की तरफ। लूका 17 की 32 आयत में प्रभु यीशु ने फिर वार्निंग दे दी अपने चेलों को भी कि लूत की पत्नी को याद रखो, उसको स्मरण करो। वो लॉन्गिंग थी पिछले जीवन की तरफ। हमारा भी है, जब अगर यहाँ के लोगों में हमारा मन लगा रहेगा, हमारी यहां धन दौलत में लगा रहेगा मन, तो तुरही की आवाज हम नहीं सुनेंगे। जो रैप्चर के दौरान जिसका ध्यान यहाँ की चीजों पर ज्यादा लगा हुआ है, परमेश्वर की तरफ कम है, वो लूत की पत्नी की तरह पीछे ही रह जाएगा। आइडियल प्रिपरेशन हमारी ये है कि हम पूरी तरह से जो काम हमें मिला है उसमें लगे रहें और प्रभु यीशु की तरह जो हमें टास्क मिला है, प्रभु यीशु की तरफ से दूसरों को वचन सुनाते रहें। परिवार की जिम्मेवारियां पूरी करें, लेकिन ध्यान परमेश्वर की तरफ रहे। और हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी सिटीजन तो हैं वहां के, तो हमारा फोकस भी वहां के लिए हो, वहां के लिए हमारे मन में डीप एक लॉन्गिंग हो, लालसा हो, क्योंकि हमारा घर तो वहां है, यहां तो हम टूरिस्ट हैं।
तब फिर हम पूरी तरह तैयार पाए जाएंगे स्वर्ग राज्य के लिए और रैप्चर के लिए, प्रभु यीशु के पास वो बादलों में उठाए जाने के लिए। यही हमारी तैयारी है। रैप्चर या उठाए जाने के समय जो पहले से प्रभु यीशु में सो गए हैं उन्हें उठाया जाएगा। फिर जो हमारे परिजन हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, क्या वो प्रभु यीशु के साथ नहीं है? पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसकी 15वीं 16वीं आयत में पौलुस रसूल ने कहा, हम वचन के अनुसार जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, पहले उन्हें उठाया जाएगा। प्रभु यीशु जी उठे और फिर अपने शरीर के साथ वो स्वर्ग में उन्हें उठा लिया गया और वो फर्स्ट फ्रूट्स बन गए। जो उनकी मृत्यु हुई सबसे पहले उन्हें वो स्वर्ग में गए, कि उनके पहले कोई जा ही नहीं सकता था। उन्होंने स्वर्ग में जाने का हमारे लिए रास्ता, दरवाजा खोल दिया। अफसियों की पुस्तक 4 अध्याय 8वीं आयत के अनुसार जब प्रभु यीशु ऊंचे पर चढ़े तो बंदियों को बांध ले गए। उससे पहले परमेश्वर से अलहदगी थी, पर्दा था वहां पर। उनकी कुर्बानी के बाद भी वो पर्दा पड़ता है। और जो पाप में थे वो नरक की आग में जाते थे, क्योंकि उससे पहले कोई भी परमेश्वर के सामने जा नहीं सकता था। लूका 16 की 22-23 आयत में जो अमीर आदमी था वो मर गया और वो नरक की आग में चला गया, और जो लाजरस बेगर था उसे अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया गया। उत्पत्ति 3 की 8वीं आयत में हम देखते हैं, पाप से पहले आदम और ईव परमेश्वर से शाम को मिलते थे अदन बाग में। उस समय वो आत्मिक रियाम में और मटेरियल दोनों में काम करने के लिए थे। आत्मा में परमेश्वर से मिलते थे और पूरी चीजों पर उनका अधिकार था। परमेश्वर ने उन्हें अंगरखे पहना दिए ताकि वो जो गिरावट की नेचर है उसमें दोबारा काम कर सकें, लेकिन उन्हें आत्मिक रियाम से बंद कर दिया गया। जो शरीर हमें धरती पर मिला है वो हमें धरती से द्वारा ही उससे सस्टेनेंस है और इसी में उसे मिल जाना है, जबकि आत्मा जो प्राण है वो मरता नहीं है और वो या तो नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा। प्रभु यीशु के उठाए जाने के बाद में हर विश्वासी मृत्यु के बाद सीधा स्वर्ग में चला जाता है। आत्मिक फॉर्म में है वो, और वो स्वर्ग में रहता है। रैप्चर के बाद में जो जीवित हैं उन्हें उठाया जाएगा शरीर के साथ, लेकिन जो पहले ही स्वर्ग में हैं उन्हें भी एक शरीर दिया जाना है, इसलिए उनका पहले उठाया जाना है। जो शरीर उनका उठाया जाएगा उन्हें वो शरीर दिया जाएगा। ये जो शरीर वो पाएंगे वो आदम और ईव का जो पहले का था तकरीबन शायद उस तरह का होगा, ताकि वो आत्मिक और शारीरिक दोनों रियाम में काम कर सकें। जो प्रभु यीशु के बाद उठाए जाएंगे उनके पास शारीरिक फिजिकल बॉडी होगी, उनके शरीर को भी शायद कुछ बदला जाएगा। क्या होगा वो कोई नहीं जानता है, क्योंकि जो परमेश्वर देंगे वो सब कुछ भला ही होगा, बढ़िया ही होगा। और हमें इंतजार करना है ताकि हम अपने आप को तैयार करें उस मोमेंट के लिए जो तुरही की आवाज हो, ताकि हम उठा लिए जाएं। तैयारी है, काम करते रहना, वेट करते रहना और उनकी तरफ ताकते रहना, विश्वास में बने रहना, यही हमारी तैयारी है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आप कि आपने हमें आशीषित किया अपने प्यारे बेटे के द्वारा, ताकि हमें एक आशा मिल गई। आपका वचन कहता है मेरी सबके लिए एक प्लान है जिसमें भविष्य और आशा है। हमारे लिए वो प्लान यही है कि हम इस दुनिया के नहीं बल्कि स्वर्ग राज्य के अधिकारी हैं और वहीं हमारा घर है, और आप हमें उठाएंगे। प्रभु यीशु, आपका वायदा है हमारे लिए जगह तैयार करने का, और हम पवित्र आत्मा परमेश्वर के बल में यहाँ पर सब वो काम करते रहें जो आप हमसे चाहते हैं, ताकि हम सच्चाई में दूसरों को लाने में लगे रहें और आपको महिमा दें। तैयार रहें उस तुरही की आवाज़ को सुनने के लिए। पिता परमेश्वर, सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.